नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का A2 एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है भारत के पर्वत, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का या एग्जाम कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिसमें से एक या दो क्वेश्चन आने ही आने होते हैं किसी भी एग्जाम में। तो आइए हम चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत के पर्वत के बारे में। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि संपूर्ण भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है, यानी भारत के जितना भी एरिया है उसके 29.3% भाग पर भूभाग पर पर्वत पाए जाते हैं। देखिए, अब भारत के जो पर्वत है उनको दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक उत्तरी पर्वत श्रृंखला, एक मध्य दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो पहले भाग पे चलते हैं। उत्तरी पर्वत श्रृंखला। उत्तर भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत युवा एवं विश्व का नया मोड़दार पर्वत है। यानी कि जो क्या कह रहे हैं कि ये जो विश्व का है नया और मोड़दार पर्वत है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी को आयु और नदियों के आधार पर समझा जाता है। यानी कि जो उत्तरी श्रृंखला है इसको देखिए उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत है। ठीक है, और हिमालय पर्वत को आयु और नदियों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला हमारा है आयु के आधार पर। आयु के आधार पर अगर बांटेंगे तो तीन भागों में बांटेंगे, वृहद हिमालय या महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, तीसरा हमारा शिवालिक हिमालय। पहला क्या कह रहा है कि वृहद हिमालय या महान हिमालय। ठीक है, उसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। हिमालय की श्रेणी की सबसे प्राचीन है, यानी कि ये जो उसकी ऊंचाई है 6100 मीटर है और ये सबसे पुराना है। ठीक है, इसका निर्माण आज से 25 से 40 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। विश्व की सबसे छोटी चोटी माउंट एवरेस्ट इसी का हिस्सा है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। और ये जो पर्वत है इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, यानी हिमालय को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। जो दूसरा हमारा है शिवालिक हिमालय। ये हिमालय के सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है। ये हिमालय के दक्षिण में स्थित है और नवीनतम श्रेणी है। इसका निर्माण आज से 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। अगला टॉपिक है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के बीच में स्थित है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, देखिए अब नदियों के आधार पे आ जाते हैं। इसको चार भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा पंजाब हिमालय। सतलज एवं सिंधु नदी के बीच में स्थित हिमालय को पंजाब कश्मीर में हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत में इसको हिमालय के नाम से जाना जाता है और नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय की चौड़ाई अन्य सभी हिमालय क्षेत्र में सबसे अधिक है, यानी पंजाब में जो हिस्सा है वो सबसे अधिक है। पंजाब हिमालय कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी, इसको एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है। इस पर्वत श्रेणी में भारत का सर्वोच्च पर्वत केटू गाडविन ऑस्टिन है। यानी भारत को पूछेगा कि भारत में सबसे ऊंची चोटी या पर्वत कौन सा है, तो केटू गाडविन ऑस्टिन है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। काराकोरम पर्वत को पहले कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगर पूछेगा कि इस पर्वत यानी केटू गाडविन या काराकोरम पर्वत को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, लद्दाख पर्वत श्रेणी। हिमालय के सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी राकपोशी लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, देखिए चार भागों में बांटा गया था। पहले आपका होगा पंजाब प्रांत वाला, अब उसके बाद दूसरा हमारा जास्कर पर्वत श्रेणी। पंजाब हिमालय में ही स्थित है। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस कर लीजिएगा आप लोग कि सिंधु नदी लद्दाख पर्वत की श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। ठीक है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, पूछेगा सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो पीर पंजाल पर्वत है। धौलाधर पर्वत श्रेणी। ठीक है, कुल्लू घाटी धौलाधर पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। अगला है शिवालिक पर्वत श्रेणी। हिमालय की सबसे दक्षिण पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये दक्षिण में स्थित है हिमालय के। इसमें काराकोरम लद्दाख जास्कर पर्वत श्रृंखला हिस्सा ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पीर पंजाल धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में भी स्थित है। ठीक है, अब अगला है हमारा कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय को गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यानी कभी पूछता है कि गढ़वाल हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो आप टिक करेंगे कुमायूं हिमालय। सतलज नदी और काली नदी के बीच में 300 मीटर लंबा हिमालय क्षेत्र कुमायूं हिमालय कहलाता है। ये हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में फैला हुआ है। कुमायूं
हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी 7,817 मीटर है। ठीक है, अगर नंदा देवी की कभी कभी ऊंचाई भी पूछ लेता है तो 7,817 मीटर है। ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इसी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। नेपाल हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का 800 किलोमीटर हिमालय क्षेत्र हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये कुमाऊं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऊंचाई भी कभी कभी पूछ लेता है। इस हिमालय क्षेत्र में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा पर्वत चोटियां स्थित है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका विस्तार भारत के सिक्किम और नेपाल में भी है। ठीक है, असम हिमालय, जो कि असम क्षेत्र में फैला हुआ है। तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैला हिमालय क्षेत्र असम हिमालय कहलाता है। यह हिमालय सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी होती, हमेशा बहती रहती हैं। इसका मतलब है कि हमेशा ये बहती रहती हैं। ठीक है, कभी रुकती नहीं है। इनका जो रास्ता होता है अपने आप वो बनाती चली जाती हैं और आगे बढ़ती चली जाती है। इन नदियों का स्रोत ग्लेशियर है, यानी जैसे जैसे वो पिघलती रहती है नदियां आगे बहती रहती हैं। देखिए, ध्यान रखने योग्य बात है कि हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड राज्यों में है। उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है, कि जो कि ठीक है, हिमाचल, दिल्ली के आसपास का जो एरिया है उसमें उत्तर प्रदेश भी आता है। तो उत्तर प्रदेश का विस्तार मैदानी क्षेत्रों में है। ठीक है, हिमालय के पूर्व से पश्चिम नाम चारबा पर्वत, कंचनजंगा, मकालू एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी ये सब है। ठीक है, पटकाई पर्वत श्रृंखला, ठीक है, ये भी आता है। ठीक है, पटकाई पर्वत श्रृंखला पूर्व में भारत और म्यांमार के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई हिमालय से काफी कम है। यह पर्वत श्रृंखला असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में फैली हुई है। पटकाई पर्वत श्रृंखला के 3 भाग हैं। पटकाई बम, दूसरा हो गया गारो खासी जयंतिया श्रृंखला और तीसरा लुसाई पहाड़ियां। ठीक है, नागा पहाड़ियों से पूर्व में नागालैंड में स्थित है। यह भारत के म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ठीक है, मध्य और दक्षिण के पर्वत, ठीक है, मध्य और दक्षिण के पर्वत अरावली पर्वत आते हैं। ये गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा तक फैला हुआ है। ठीक है, ये पर्वत श्रेणियां 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। ये भारत की ही नहीं विश्व के सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत पूछेगा तो कहाँ पे है? यह राजस्थान में है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, यह पर्वत श्रृंखला बहुत पुरानी और मोड़दार है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में फैली हुई है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इस हिस्से को भारनेर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा फैले इसके कुछ हिस्सों को कैमूर श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्सों को पारसनाथ की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक बात का कि पारसनाथ की पहाड़ी जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ी पे एक जैन मंदिर है, उसी के लिए प्रसिद्ध, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला श्रेणी दक्कन के पठार का ही भाग है, जो 3 भागों में बटी हुई है। पश्चिम में इसे राज पिपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसके भाग को महादेव पहाड़ी के नाम से, पूर्व में छत्तीसगढ़ में स्थित भाग को मैकल पर्वत के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो कि महादेव पहाड़ी का ही हिस्सा है। इस श्रेणी के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी कभी सतपुड़ा पहाड़ियों पर नदी के बारे में भी पूछ लेते हैं कि कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी, ठीक है, उत्तरी भाग पर, और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी। अजंता पर्वत श्रेणी, ये पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित है और पर्वत श्रेणी में स्थित गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, इस बात का वेरी इंपॉर्टेंट है कि सतमाला पहाड़ी हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला भी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, बालाघाट पर्वत श्रृंखला, ये पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र कर्नाटक तक फैली हुई। ये पर्वत श्रेणी गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है।
पश्चिमी तट पर स्थित श्रृंखलाओं को पश्चिमी घाट मतलब सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पूर्वी घाट भी कहा जाता है। नल्लामई की पहाड़ी, ये पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है, जो कि उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। जावदी पहाड़ी, ये पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित सतमाला पहाड़ के उत्तर में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पे एक पहाड़ी स्थित है। ये पहाड़ी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में फैली हुई। नीलगिरी पहाड़ियों की झाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा कि पहाड़ियों की रानी को किसको कहते हैं, तो नीलगिरी पहाड़ियों को कहते हैं। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी डेटा बेटा है, जो कि 2637 मीटर है, जो दक्षिण में भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रसिद्ध टोटा जनजाति यहीं निवास करती है। ठीक है, टोटा जनजाति कहाँ निवास करती है, नीलगिरी पहाड़ियों के पास में। अन्नामलई पहाड़ी, ये तो हर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी जो एग्जाम हुआ था SSC GD का, उसमें भी ये पूछा गया था कि अन्नामलई पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, तो ये केरल एवं तमिलनाडु के राज्य की सीमा पर स्थित पहाड़ी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी, जो 2695 मीटर, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, करकंडम पहाड़ी, ये पहाड़ी केरल तमिलनाडु में विस्तृत है, भारत की अंतिम पहाड़ियां हैं। कार्डमम पहाड़ी इलायची खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे इलायची पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। नोट करने वाली बात है कि पूर्वी घाट सीढ़ी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी अन्य, जो कि पश्चिमी घाट पर का सर्वोच्च शिखर है। मांडव पहाड़ी गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित पहाड़ी है, इसका विस्तार 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। नाम चारबा पर्वत भारत और अरुणाचल और तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है, जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जबकि लक्षद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी नारचो है। ठीक है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, और जबकि लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नारचो है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए भारत में कहाँ कहाँ पहाड़ियां हैं, तो उसी हिसाब से देखिए केटू गाडवीन, लघु हिमालय, महान हिमालय, ये माउंट एवरेस्ट हो गया, जो कि कुछ हिस्सा नेपाल में भी, ये नेपाल में भी है। शिवालिक है, विंध्याचल, सतपुड़ा। तो इसके मैप के हिसाब से भी आप सारी चीजें ये समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई आपको तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।